आज मैं बात करता हूँ एसिड बेस के बारे में। ओके, तो एसिड बेस हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, अरेनियस, ओके, ब्रोंस्टेड और आपका लुईस एसिड बेस। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों का कंपैरिजन करा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अरेनियस एसिड और बेस की। ओके, अरेनियस एसिड क्या होता है, अरेनियस बेस क्या होता है। तो अरेनियस एसिड वो होता है जो कि सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद में वो H+ आयन दे देता है या H3O पॉजिटिव आयन दे देता है। ठीक है ना। तो कैसे कह सकते हैं, गिव्स H+ आयन, ठीक है ना, या फिर H3O पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन दे सकता है या हाइड्रोनियम आयन दे सकता है। किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर कि पानी के अंदर घोल दिया, घोलने के बाद में वो H+ और OH- में डिवाइड होगा और H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो एसिड हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में, तो H+ दे रहा है, इसीलिए HCl क्या हो जाएगा, अरेनियस एसिड। ओके, ठीक है। देखो H2SO4 टूटेगा 2H+ या सिंपल H+ और HSO4-, तो H+ इसने भी दे दिया, इसीलिए ये H2SO4 भी क्या, अरेनियस एसिड। ओके, ठीक है। अब अरेनियस एसिड तो ये हो गया। अरेनियस बेस क्या हो सकता है, जो कि OH- दे, ठीक है ना, गिव OH- आयन इन सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन जो देगा उसे बोलेंगे आप अरेनियस बेस। ठीक है। सो कैसे, फॉर एग्जांपल NaOH ब्रेक कर दो Na+ में प्लस OH- में, तो NaOH OH- दे रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके का कोई भी OH दे सकते हो, जैसे MgOH का होल ट्वाइस ब्रेक होगा Mg++ प्लस OH-। ठीक है, तो इसने भी 2 OH- दे दिए। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जो अरेनियस बेस। तो अरेनियस बेस क्या होगा, जो OH आयन देता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। या सिंपल कह सकते हो आप, कंफ्यूजन मत डालो, सीधा सीधा अगर भाई OH- वही तो देगा जिसके पास होंगे, तो उसके अंदर OH- होने चाहिए, जब होंगे तो दे भी सकता है। ठीक है ना। H+ होने चाहिए, तो वो अगर H और OH आ रहे हैं उसके अंदर, समझ लो वो अरेनियस एसिड बेस हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस के बारे में। ठीक, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना समझ लो, ब्रोंस्टेड एसिड तो सेम डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि गिव H+ आयन, ये भी H+ आयन दे सकता है। ठीक है ना, H+ आयन दे सकता है, या ऐसे कह सकते हो इसके पास H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अमाउंट। ओके, और इसका बेस जो होता है ब्रोंस्टेड बेस, ये क्या करेगा, ये OH आयन नहीं देगा, ये H+ आयन को टेक कर सकता है। ठीक है ना, देखिए समझिए जरा इस बात को, टेक H+ आयन, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड H+ आयन देगा और ब्रोंस्टेड बेस H+ आयन लेगा। ठीक है ना। अब मोस्टली क्या होता है, देने लेने वाले तो आसपास रहेंगे। जैसे कि सपोज करो ये है हमारे पास में, क्या देखिए NH4 पॉजिटिव, सपोज करो ये NH4 पॉजिटिव है, तो NH4 पॉजिटिव ब्रेक होगा NH3 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव ने H पॉजिटिव रिमूव कर दिए, बाहर फेंक दिए। ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन, इसीलिए NH4 पॉजिटिव क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड। ओके, और अगर अब इसी को ही देख लेते हैं दोबारा करके कि NH3 जो है वो H+ को लेकर ये दोबारा NH4 पॉजिटिव बना सकता है। हाँ, बना सकता है। जैसे कि देखिए जरा, NH3 प्लस H पॉजिटिव एरो NH4। ठीक है, NH4 पॉजिटिव, अमोनिया H+ ले लिया और NH4 पॉजिटिव बना दिया, तो अमोनिया जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ ब्रोंस्टेड बेस। अंडरस्टैंड। ठीक है, अरेनियस एसिड H+ देगा, अरेनियस बेस OH- देगा, ब्रोंस्टेड एसिड H+ देगा और ब्रोंस्टेड बेस H+ लेगा। यहाँ बस इसमें डिफरेंस है कि ये H+ लेता है, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। अब बात करते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस की। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो कि लोन पेयर लेते हैं उन्हें लुईस एसिड बोलते हैं, जो लोन पेयर देते हैं उनको लुईस बेस बोलते हैं। जैसे कि मैं सिंपल लिख सकता हूँ, टेक या एक्सेप्ट LP। ओके, टेक एक्सेप्ट LP लोन पेयर लेता है। ओके, और बेस क्या होता है, कौन सा लुईस बेस लोन पेयर देता है, गिव LP, सिंपल। अब लोन पेयर लेगा कौन, देगा कौन, भैया देगा तो वो जिसके पास लोन पेयर होंगे तभी तो दे सकता है, और जिसके पास लोन पेयर नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो लेगा। जैसे कि सपोज करो इसका एग्जांपल आता है BF3 जो होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि BF3 के ऊपर क्या होता है, BF3 के ऊपर होता है बॉक्स मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है BF3 पर, जिस ऑर्बिटल में वो लोन पेयर ले लेता है। ठीक, बेस की बात करते हैं, जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो दे सकता है। अब लोन पेयर किसके पास है, जैसे कि एग्जांपल NH3, ये लोन पेयर NH3 लोन पेयर है तो NH3 दे सकता है।
ओके। और मोस्टली ये लुईस एसिड और लुईस बेस एक दूसरे से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये NH3 और BF3 है, तो हम NH3 का जो लोन पेयर है वो BF3 के बॉक्स के अंदर इसको दिलवा सकते हैं, और इसी से समझ में आ जाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, और ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सब था आपका जो है अरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। इसमें एक चीज़ और रह गई, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ओके, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, वो आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के हिसाब से कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, इसको समझ लो जरा, इसको CaC भी कह सकते हैं। देखिए हमारे पास जैसे NH4 पॉजिटिव और NH3, ठीक है, इसी से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एक स्पीसीज H+ आयन गिव करके दूसरी स्पीसीज बना रही है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ऐसे समझ लो कि NH4 पॉजिटिव में और NH3 में किस में H+ ज़्यादा है, NH4 पॉजिटिव में, तो H+ कौन दे सकता है, NH4 पॉजिटिव। तो जिसमें H+ ज़्यादा होंगे वो कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। किसका, तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3, समझ रहे ना। मतलब ये NH4 पॉजिटिव जो है NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर है, ठीक, कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर है। इसी तरीके से जो H+ लेगा, मतलब इस पर H+ कम होंगे वो H+ लेगा, तो जो H+ लेगा वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो NH3 क्या है, ये CV, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, ठीक है, मतलब एक दूसरे के बेस पेयर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं और एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। देखो जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, देखो जैसे NH3 ब्रेक हुआ NH2 माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ से देख लो कि ये जो चीज़ है, ये इस पर H+ ज़्यादा है उसके कंपेयर, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2 माइनस, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। अंडरस्टैंड, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये सब ब्रोंस्टेड एसिड के अंदर मैंने बता दिया आपको। और लुईस एसिड, लुईस बेस अलग कंसेप्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक में मोस्टली ये दोनों यूज होते हैं, ऑर्गेनिक में वहाँ तक हम इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपके सब समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, इस बारे में आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपको अपने क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं, हम उनके आंसर दे देंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।